दुनिया की ज़हीन, समझदार और इंटेलिजेंट नेशंस ये जानती हैं कि किसी का कर्ज कैसे चुकाना है। पास्ट में हुए किसी जुल्म और ज्यादती का बदला कैसे लेना है। स्टेटमेंट आती हैं इस टाइप की, हमारी तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई। तो दूसरी बात है कि ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। पीसफुल तरीके से रहो, प्यार से रहो। आज सब कंट्री एक-दूसरे से मिलके रह रही हैं, लेकिन यहाँ पे 75 साल से यही चला हुआ है। ये आपको बताएं कि भारतीय हैकर्स पाकिस्तानी मालियाती शोबे का डेटा हासिल करने के लिए सरगर्म हो गए हैं। तमाम वजारतों, डिवीजन और स्टेट बैंक को हुकूमती मरासले के जरिए खबरदार कर दिया गया है। और कर्ज कैसे बराबर करना है। बरतानिया, जो कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम के साथ बड़े सगीर सब कॉन्टिनेंट पर हुक्मरानी करने आया था, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने हैवी इंडस्ट्री इंडिया कंपनी का मालिक अब इंडियन संजीव मेहता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया के संजीव मेहता ने खरीद लिया था, लेकिन ये तो हम सिर्फ एक कंपनी की बात कर रहे हैं। यूके पर इंडिया का कब्जा कैसे हो चुका है। यूके की यानी कि बरतानिया की, उस बरतानिया की जिसने कभी सब कॉन्टिनेंट पर रूल किया है, अब उसी बरतानिया पर इंडिया के बड़े बिजनेस ग्रुप्स कैसे रूल कर रहे हैं और वहां की कंपनीज कितनी बड़ी तादाद में खरीद चुके हैं। तो बरतानिया यूनाइटेड किंगडम के एसेट्स अब इंडियन कंपनीज के पास हैं। जब हम आपको इसकी डिटेल बताएंगे तो आपको पता चलेगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है कि इंडिया के बड़े ग्रुप्स यूके के इतनी कंपनीज क्यों खरीद रहे हैं और क्यों खरीद चुके हैं। तो उसका भी हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों किया गया या क्यों है। लेकिन इससे पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि ग्लोबल टेक ओवर है, कि इंडियन यूथ इस वक्त पूरी दुनिया की टेक कंपनीज पर रूल कर रही है। गूगल से लेकर आप किसी भी बड़ी कंपनी का नाम उठा लें, आपको पता चलता है कि इसका जो सीईओ है वो इंडियन है। तो वो तो ग्लोबल टेक ओवर का पार्ट 1 था। तो आप समझ लीजिए कि ये प्रोग्राम ग्लोबल टेक ओवर का पार्ट 2 है, क्योंकि इसमें हमें पता ये चलता है कि गुज़िश्ता कुछ सालों में इंडिया के बड़े बिजनेस ग्रुप्स, बड़ी कंपनीज ने यूके के तमाम बड़े बड़े बिजनेसेस, बड़ी कंपनीज और ग्रुप्स खरीद लिए हैं। जब हम इसमें देखते हैं कि किसने क्या खरीदा है तो हमें पता ही चलता है कि सबसे पहले रिलायंस एक सिग्निफिकेंट प्लेयर के तौर पर नजर आता है यूके में। और रिलायंस ने यूके में 2021 में बैटरी कंपनी $100 मिलियन में खरीदी। In 2021, Ambani acquired the iconic country club and luxury golf resort Stoke Park for £57 million. Hamleys, British toy maker, in £68 million, 167 इसके स्टोर्स थे इन 18 कंट्रीज में। और अंबानी ग्रुप ने हमलेज ब्रिटिश टॉय मेकर ये कंपनी 68 मिलियन पाउंड में खरीद ली। जब हम इससे आगे बढ़ते हैं, रिलायंस से आगे, तो हमें टाटा नजर आता है। टाटा भी आप जानते हैं कि बहुत ताकतवर एक ग्रुप है इंडिया का। टाटा ने टेटलेटी $407 मिलियन में खरीदी। टाटा स्टील bought Chorus in 2007 in $12 billion. It was the second largest steel producer. तो कोरस जो था वो क्योंकि दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर था, जब टाटा ने इसको खरीद लिया तो फिर टाटा दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर बन गया और अब ये टाटा के पास है। टाटा मोटर्स ओन जैगुआर एंड लैंड रोवर फॉर $2.3 बिलियन। उसके बाद टाटा ने एक और कंपनी खरीदी, ब्रिटिश सॉल्ट, इन £93 मिलियन इन 2010। 2010 में टाटा ने ब्रिटिश सॉल्ट भी खरीदी। ये तो हमने आपको नाम बताए कि 2-3 बड़े ग्रुप्स जो इंडिया के हैं। जब आप इससे आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इंडिया का ग्रुप विप्रो बॉट यूके बेस्ड कंसल्टेंसी फर्म कैपको इन $1.45 बिलियन इन 2021। इन्फोसिस, आप जानते हैं उस ग्रुप के बारे में। उनकी तो जो बेटी हैं वो यूके के प्राइम मिनिस्टर की वाइफ हैं, फर्स्ट लेडी हैं यूके की, अक्षता मूर्ति। Infosys bought Brilliant Basics in 2017 in 63 करोड़ रुपीस। तो ये तो हमने आपको कुछ ग्रुप्स बताए कि जिन्होंने यूके के कितने बड़े ग्रुप्स खरीद रखे हैं। लेकिन यही नहीं, जब आप यहाँ पे तो लाइन लगी हुई है, जब आप देखते हैं कि यूके में इंडिया के कौन सी कंपनीज और कौन से बिजनेस ग्रुप्स काम करें तो आपको पता ये चलता है सीरी एंड गोपी,
एंड फैमिली जो है उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वहां पर स्टेक्स हैं। इंडस्ट्री एंड फाइनेंस उनका ग्रुप है। लक्ष्मी मित्तल एंड फैमिली 17 बिलियन। स्टील उनका ग्रुप जो है वो डिपार्टमेंट है। अनिल अग्रवाल 9.2 बिलियन और माइनिंग। फिर मोहसिन एंड जुबैर ईसा 4.73 बिलियन। फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सुपरमार्केट्स श्री प्रकाश लोहिया 4.37 बिलियन। टेक्सटाइल एंड प्लास्टिक्स सेमोन बॉबी एंड रोबिन अरोड़ा 2.54 बिलियन। डिस्काउंट स्टोर्स हैं इनके। किरण मजमूदार शॉ एंड फैमिली इन तू मैं चल रही है और कोई पीस का अंदाजा नहीं है। यहाँ पे कोई आपस में रिलेशनशिप मुझे लगता नहीं कि ठीक हो पाएगी। मगर सर एजेंसीज का तो ये जिम्मेदारी होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो है एक नजर रखें, चाहे वो आपकी एजेंसी हो चाहे हमारी एजेंसी हो। लेकिन सर कहीं ना कहीं इस वक्त आपने देखा होगा कुछ टाइम से एक अननोन गनमैन की कहानी चल रही है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान का कहना ये है कि जी ये भी इंडिया की तरफ से किया जा रहा है। आप रॉ में ऑफिसर भी रह चुके हैं, आपको लगता है कि भारत इस तरह का कोई काम करेगा? देखिए, मैं एजेंसी छोड़ चुका हूं बहुत साल से, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, इसमें 3 चीजें आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के ऐसे इन लोगों को मार रही है क्योंकि वो इनसे तंग आ चुकी है, इनके पैसे दे नहीं पा रही। और कुछ लोग कहते हैं रॉ का हाथ है। और कुछ लोग कहते हैं एक अनिल कपूर की पिक्चर आई थी मिस्टर इंडिया, वो ये काम कर रहा है। और दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि आपस में इनके झगड़े चल रहे हैं क्योंकि पैसे पाकिस्तान के पास है नहीं, तो पैसे के चक्कर में एक दूसरे को मारा जा रहा है। लेकिन जो कुछ भी हो, मुझे लगता है कि जो कुछ भी पाकिस्तान के अंदर कोई लोग मारे जा रहे हैं तो पाकिस्तान की जो सफाई हो रही है, पाकिस्तान को तो अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में आप टेररिज्म के ऊपर नहीं चल सकते, टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं कर सकते। और आपके पास अगर ऐसे लोग हैं जिसको इंडिया डिमांड कर रहा है तो इंडिया को दे दो, पीस कर लो, क्या इश्यू है। लेकिन देंगे भी नहीं, करेंगे भी और होगा भी, और ये चलता भी रहेगा। सर नई गवर्नमेंट से कुछ होप्स हैं आपको, जो नई गवर्नमेंट पाकिस्तान में आई है? देखिए जी, कोई होप्स नहीं है। देखिए ऐसा है, जब इंडिया की जो गवर्नमेंट आती है ना, चाहे मोदी की गवर्नमेंट हो चाहे पहली गवर्नमेंट हो, हमारे यहाँ पे किसी की इंटरफेरेंस नहीं होती। गवर्नमेंट चलाते हैं, अपना काम करते हैं। और जब गवर्नमेंट आती है, उसका प्राइम मिनिस्टर जब ओथ लेता है तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल इश्यूज पे बात करते हैं कि नेशन को क्या प्रॉब्लम है, क्या इकोनॉमिक सिचुएशन है, क्या कुछ है। अब जब आपके नए प्राइम मिनिस्टर ने गद्दी संभाली तो पहले तो उनकी जुबान लड़खड़ा जाती है, प्राइम मिनिस्टर कहने के बजाय लीडर ऑफ अपोजिशन कह देते हैं अपने आप को। और पीएम मोदी ऐसी गलती नहीं करते। पीएम मोदी ने जब 2019 की बात है, एक G20 की समिट अटेंड करने गए थे ब्यूनस आयर्स के अंदर। वहां पे 52 घंटे रहे या 54 घंटे रहे, और 54 घंटे के अंदर उन्होंने 48 मीटिंग की, 48 अलग अलग लोगों से मिले, MBS से भी मिले, प्रेसिडेंट ट्रंप से भी मिले। लेकिन ना तो उनको गलती हुई किससे बात कर रहा हूं, ना उनकी जुबान लड़खड़ाई। लेकिन पाकिस्तान के जब लीडर्स की जुबान लड़खड़ा जाती है तो आप क्या सोचते हैं इनको। और देखिए, जब इनकी स्पीच आई तो क्या कहा इन्होंने, ये पैलेस्टीन की बात की, इन्होंने कश्मीर की बात की। तो क्या ये कश्मीर ले सकते हैं? क्या कश्मीर पाकिस्तान का हो सकता है कभी? फिर तीसरी बात इन्होंने की कि जी हमारी जो कंट्री है, जो हमारा पार्लियामेंट है, ये लोन पैसे से चल रहा है। जब आपने इतना पैसा लोन का देना है, प्रॉब्लम आपकी इकोनॉमिक है, लोगों की प्रॉब्लम है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। आप देखिए, पीएम मोदी क्या कभी पाकिस्तान की बात करते हैं? पीएम मोदी सुबह 4 बजे उठते हैं, योगा करते हैं, और योगा करने के बाद वो डिफरेंट इश्यूज पे बात करते हैं, जगह जगह चले जाते हैं। यहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो, पीएम मोदी पहुंच जाते हैं। इस टाइम पे कलकत्ता गए हुए हैं, और फिर उसके बाद तमिलनाडु जाएंगे, फिर तेलंगाना जाएंगे। वो जहां जाते हैं वहां पे प्रोजेक्ट। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले